हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री चैप्टर 9 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पोएट्री चैप्टर 9 के ख़त्म होने के साथ साथ ही आपका पूरा पोएट्री सेक्शन जो कि रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए है ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पोएट्री लेसन 9 के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, क्योंकि इसमें है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आज हम 6 क्वेश्चन देखेंगे और 8 क्वेश्चन कल देखेंगे। और जैसे ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा, इस चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ आपका पूरा बुक का पोएट्री सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। यह जो क्लास है वो क्लास 12 की जो परीक्षा देंगे 2024 बिहार बोर्ड आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए है। और यदि आप फ्री पीडीएफ के लिए अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। विद्यार्थियों, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो 6 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या क्या होगा, जो कि बिहार बोर्ड 2024 आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। आपका यह शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। यह चैप्टर है स्नेक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा कि जो कवि हैं, स्पीकर हैं, वह सांप से कहाँ मिले थे। स्पीकर जो कवि हैं वो सांप से कहाँ मिले थे। तो आपको ही पता है, कवि जो है पानी लाने गए थे तो पानी के नाद के पास ही क्या था, सांप था, तो वहीं पे मिले थे। तो इसका आंसर क्या होगा, द स्पीकर मेट द स्नेक टू द पोएट्स वाटर ट्रफ, है ना। तो कवि जो हैं वो अपने ही पानी के नाद के पास उस सांप से मिले थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, वाई हैड इट कम आउट टू इट्स होल नियर द ट्रफ। वह जो स्नेक है वह बील से निकल करके उस ट्रफ के पास, उस पानी के नाद के पास क्यों आया था। तो क्यों आएगा, तो कविता में आपको बताया हुआ है कि गर्मी का दिन है और जो गर्मी का दिन है उसमें सांप जो है वो पानी से प्यासा रहता है, तो वो पानी पीने के लिए आएगा। जाहिर सी बात है, नाद के पास क्या करेगा, सांप पानी पीने आएगा। तो आंसर देखिए क्या कह रहा, इट हैड कम आउट इट्स होल नियर द ट्रफ टू ड्रिंक वाटर। कह रहा इट हैड कम आउट, वह बाहर आया था, इट्स होल उस बिल के पास, नियर मतलब उसके नज़दीक, है ना, द ट्रफ टू ड्रिंक वाटर। वो बिल से उस नाद के पास इसलिए आया था ताकि वो क्या कर सके, पानी को पी सके। तो इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा, वाई डिड द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट। कवि ने इंतज़ार करने का निर्णय क्यों लिया। तो देखिए कवि कहते हैं खुद कि हमसे पहले है ना जो सांप आया था, तो सांप का नंबर क्या है, पहला है, हम बाद में आए तो मेरा नंबर क्या है, दूसरा है। इसलिए हम जब तक सांप पानी नहीं पिया तब तक अपने बारी का इंतज़ार करते रहे, क्या कि सांप अपना बारी मतलब पानी पी के प्यास बुझा कर जाएगा, फिर हम अपना पानी पिएंगे, है कि नहीं। तो आंसर देखिएगा क्या कह रहा क्या, द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट। स्पीकर जो है वो वेट करने का निर्णय लिए, बिकॉज द स्नेक हैड कम बिफोर द पोएट रीच्ड नियर हिज वाटर ट्रफ एंड पोएट लाइक अ सेकेंड कमर। क्योंकि वह जो सांप है वो कवि से पहले उस पानी के नाद के पास पहुंचा था और जो कवि क्या थे, कवि एक दूसरे व्यक्ति के रूप में थे, है ना। सेकेंड कमर मतलब क्या होता है, दूसरा व्यक्ति। जैसे आप कहीं जाते हैं ट्रेन टिकट लेने या फिर और कहीं नंबर लगाने जाते हैं, तो यदि आपसे कोई पहले व्यक्ति होता है तो आप क्या करते हैं, पीछे बैठ के इंतज़ार करते हैं, मतलब खड़ा होकर या बैठ के इंतज़ार करते हैं उस व्यक्ति का। तो उस तरीके से कवि का नंबर क्या था, दूसरा था। पहला कौन था, उस सांप था। तो कवि क्या किए, भाई अपनी बारी का इंतज़ार किए, क्योंकि हम कवि दूसरे आदमी थे, इसलिए कवि क्या किए हैं, रुकने का निर्णय लिए हैं। बढ़ते हैं देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर। सांप जो है वो पानी कैसे पिया। ठीक है, सांप जो है
वो पानी कैसे पिया, आपको बताना है। आंसर देखिएगा क्या कह रहा। द स्नेक ड्रैंक वाटर विथ हिज स्ट्रेट माउथ एंड थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स। जो सांप है वो पानी कैसे पिया, तो द स्नेक ड्रैंक वाटर विथ हिज स्ट्रेट माउथ, है ना। तो सांप जो है वो अपने सीधे मुंह से क्या किया, पानी पिया, एंड थ्रू हिज स्ट्रेट गम, और वो सीधे अपने मसूड़े द्वारा, नहीं ऐसा सांप किया, डायरेक्ट जाके फंसा दिया टोटी जो नल होता है उसमें अपना मुंह, और उस तरीके से क्या किया, वो पानी पी लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, देखिएगा। कह रहा व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। ये जो वर्ड का उपयोग किए हैं कवि अपने कविता में, सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, है ना, इसका मतलब क्या है, ये आपको क्वेश्चन जानना चाह रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एकदम फ्री पीडीएफ के लिए नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रत्येक दिन क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 परीक्षा के लिए हिंदी और इंग्लिश का क्विज हो रहा है, तो आप प्रत्येक दिन हिंदी इंग्लिश का क्विज अटेंड कीजिए ताकि आपका भी ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूटे, और ऑब्जेक्टिव में आपका हिंदी इंग्लिश में 50 नंबर आए। दूसरा, हमारे एक डिस्कशन ग्रुप है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, जो आपको पढ़ाई से संबंधित डिस्कशन है कर सकते हैं। बाकी एक मेगा क्विज जो कि प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा, उसका भी ग्रुप बना दिया गया है जिसमें प्राइज भी दिया जाएगा। तो आप सभी हमारे सभी ग्रुप में जुड़ जाएं, ठीक है। आप हमारे एक ग्रुप टेलीग्राम चैनल में सिर्फ जुड़ेंगे तो उसमें से सब में जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें सारा का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप छोटा छोटा चीज़ करते रहिए, है ना, इससे आपका नंबर अच्छा आएगा, और प्लस हमारा क्लास देखते रहिए और सिलेबस आपका पूरा ख़त्म होगा। तो देखिए 5 का आंसर क्या कह रहा क्या, सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग मीन्स हीट लाइक द वन काउज्ड व्हेन द एटना इरप्ट। एटना क्या है, तो एटना जो है ना वो इटली में एक ज्वालामुखी का नाम है। तो जो एटना ज्वालामुखी है उसका तुलना कवि जुलाई के गर्मी से किए। तो इस लाइन, इस फ्रेज के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग मीन्स, सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, हीट लाइक द वन काउड वेन द एटना अरप्टेड। मतलब कि उस जुलाई के महीने में इतना गर्मी था कि जैसे एटना ज्वालामुखी जब फटता है ना तो उतना गर्मी, तो इसीलिए उस जुलाई की तुलना किससे किए हैं, एटना ज्वालामुखी के फटने से किए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक। वो जो कवि हैं, कवि उस सांप को क्यों पसंद करने लगे, सांप को कवि क्यों पसंद कर रहे थे। तो आंसर देखिएगा, आंसर क्या कह रहा, आंसर कह रहा द स्पीकर लाइक्ड द स्नेक बिकॉज इट लुक्ड सो इनोसेंट, है ना। कह रहा कि कवि जो हैं वो सांप को इसलिए पसंद कर रहे थे क्योंकि वो कवि जो सांप है वो बहुत ही एकदम बेचारा निर्दोष, है ना, बिना किसी को कुछ हानि पहुंचाए ऐसा लग रहा था, है ना। कभी भी जो सांप है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाया, वो बहुत ही शरीफ, इनोसेंट, निर्दोष लग रहा था। इट काउज नॉट एनी टाइप ऑफ हार्म टू ए मैन, और उसके कारण किसी भी मानव को कोई हानि नहीं हुआ। इट जस्ट केम देयर टू ड्रिंक वाटर, और वो वहाँ सिर्फ क्या करने आया था, तो पानी पीने आया था, और किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने या हानि पहुँचाने नहीं आया था। इसलिए कवि को जो सांप है वो कैसा लगा, वो पसंद आया, है ना, कैसा लगा, पसंद आया। तो आज हम 6 ही तक रखते हैं, ठीक ना। इसके बाद 14 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन जो है वो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, और जैसे ही आपका ये 8 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, आपका इंग्लिश पोएट्री सेक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसमें आपको बताया गया है क्या क्या, तो पूरा चैप्टर पढ़ाया गया, प्रत्येक चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सारा करवा दिया गया। आप यदि आपके कोई दोस्त नहीं पढ़ें, आप नहीं पढ़ें, तो इसको पूरा पढ़ लीजिए।
इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, है ना। अब कोताही नहीं कीजिए, ज़्यादा दिन आपके परीक्षा में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी फ्री PDF के लिए अभी तक हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल के चैनल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको हिंदी वाला चैनल मिलेगा और एक स्पोकन वाला चैनल मिलेगा। आप सभी हमारे और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है विद्यार्थियों। तो क्लास अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें, है ना। आपका सिलेबस पूर्णतः खत्म होगा और ये हमारा गारंटी है कि ख़त्म हम हर साल करते हैं तो इस साल क्यों नहीं करेंगे, बशर्ते आपको खाली पढ़ना है, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।